जी प्रणाम। कहे कि ई बाटे कि आज की आधुनिकता के दौर में कुछ ऐसन होता कि अगर मित्रता मित्र जे बाटे वो हर समय मित्र के साथ रहे के प्रयास रहता, पर होत कुछ ऐसन बाटे कि जब जरा सा भी कुछ आजकल अनबन हो जाता तो मित्र तू कहाँ के हम कहाँ के, सारा दोस्ती खत्म हो जाता। अब उनकर व्हाट्सएप से लेके ग्रुप में जितना मैसेज से लेके फोटो से जो भी होके पूरा मार्केट में छा जाता कि तू का कइले बड़ा, ना कइले बड़ा, का कर्म कइले बड़ा, का कुकर्म कइले बड़ा, सारा मित्र छिट देता। पर महाभारत काल में भी एगो मित्रता के परिचय मिलेला, जिसमें कहल जाला हमनी के कि दुर्योधन और कर्ण के मित्रता। दुर्योधन और कर्ण के मित्रता कहल जाला कि कर्ण के भगवान कृष्ण अपने तरफ मिलावे खातिर सब कुछ देवे खातिर तैयार भइलन। पांडव के जौन भी रहे उ सब कुछ के कहलन, जाके लालच दलन कि हमनी के धर्म युधिष्ठिर के सबसे बड़ा भाई तरह के बनावल जाई, राज्य दियाई, मुकुट दियाई, साम्राज्य श्रेष्ठ कहब, धर्माधिराज के सबसे बड़ा आदमी कहब, कुलीन यानी कि जे वंश के बाद छत्र छाया मिल जाई, सब कुछ मिल जाई। और कर्ण के भी वो वीरता और मित्रता के सम्मान देखल जाई कि सब कुछ के ठुकरा के अपना मित्र के साथ दिले बड़न। ओकरे लाइन में दिनकर जी के कुछ चंद लाइन बाटे कि धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनू, धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनू, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनू, कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा के चलू कुछ तन करके। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनू, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनू, कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा के चलू कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव या सुयस, सुयस क्या है, केशव या सुयस, सुयस क्या है। सिर पे कुलीनता का टीका, सिर पे कुलीनता यानी कि सिर पे हम अपने जो है कुलीन दाग की टीका लेके, सिर पे कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका, अपना न परिचय दे सकता है, नाम न तेज से ले सकता है, कुछ ऐसे भी नर होते हैं कुल को खाते और खोते हैं। इसी बात पे आगे लाइन में है कि विक्रमी पुरुष, जो प्रतापी पुरुष होते हैं, विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पे चलता ना छतपुरखों का घर, अपना बल तेज जगाते हैं, सम्मान जगत में पाते हैं। अपना बल तेज जगाते हैं, सम्मान जगत में पाते हैं, देख उन्हें भी ललचाते हैं, कर विधि यब अपनाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है इसमें कि जब अपने आप पर पराक्रम रहता है, अपने आप में सामर्थ्य शक्ति रहता है, तो आपको देखकर बहुत लोग ललचाएंगे कि आदमी हमारे पक्ष में रहता ना, तो आज भारत हमारे हाथ में रहता, आज ई सामान हमारे हाथ में रहता। उसकी प्रताप, उसकी गौरव को देखकर ललचाते हैं। और उससे बड़ा कष्ट व्यक्ति होता है कि जो उस सम्मान को भूल जाता है कि जो हमारे बुरे वक्त में, जो हमारे पास कुछ नहीं था, उस वक्त में हमारा साथ दिया है, तो हम मित्र का कैसा साथ छोड़ दें। आगे लाइन में बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं कि कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषास्त्र बस एक धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया, अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझको खोजने आया है। लास्ट में है यही लाइन में, मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया, धिक्कार योग होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरीवर, खुद आप नहीं कट जाता है, मित्र को कटवाता है। जी कहे के बाटे यही कविता के माध्यम से कि आधुनिकता भले कितनों भागल जावे, आई के जमाना आ जाओ, कुछ हो आ जाओ, पर मित्र से बड़ा ये आई केहू ना हो। जैसे कि मित्र शुरू से ही जुड़ा रहेला, एक एक बात, एक एक दुख दर्द, हर चीज से जुड़ा रहेला। तो भले दूरी बन जाओ, बात ना होके, पर जो मित्र के बात बाटे, मित्र और मित्र के ही बीच रहे के चाहिए। यही वाणी के साथे ना वाणी के विराम दें। आज के कविता के लिए इतना बाटे। प्रणाम।